आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं हलचल मचा रखी है। सवाल ये है, क्या एआई अब कोडर्स की जगह ले लेगा? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। 100%। ये नंबर देखकर दिमाग में बहुत कुछ आता है ना? आखिर ये है क्या? ये जो नंबर है ना, ये एक बहुत बहुत बड़ी और चौंकाने वाली कहानी की बस एक शुरुआत है। जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया की जो टॉप एआई कंपनियां हैं ना, उनमें से एक है एंथ्रोपिक, और उन्होंने ये खुलासा किया है कि उनका लगभग सारा का सारा इंटरनल कोड अब कोई इंसान नहीं बल्कि उनका खुद का एआई सिस्टम लिख रहा है। कमाल है ना? तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं। एआई बना रहा है एआई। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि एंथ्रोपिक का एआई मॉडल क्लॉड कैसे खुद को ही बनाने में मदद कर रहा है। अच्छा, जिन लोगों को एंथ्रोपिक के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, ये आज एआई की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक है। उनका जो मॉडल है क्लॉड कोड, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो सॉफ्टवेयर बनाने का पूरा काम खुद कर सकता है। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं, वो ये काम अपनी ही कंपनी में बखूबी कर भी रहा है। और सुनिए, ये कोई अफवाह नहीं है। एंथ्रोपिक के जो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं, माइक क्रीगर, उन्होंने खुद ये बात कही है। उन्होंने कहा क्लॉड असल में क्लॉड को बनाने में मदद कर रहा है। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में, सिर्फ एक लाइन, और इससे पता चलता है कि ऑटोमेशन किस लेवल पर पहुंच गया है। एआई अब खुद को ही बना रहा है। और बस यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सबके मन में है कि भाई अगर एआई ही सारा कोड लिख देगा तो फिर इंजीनियर्स का क्या होगा? उनका भविष्य क्या है? तो क्या इसका मतलब ये समझें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरी अब खतरे में है? क्या उनकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी? देखिए, ये डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सोशल मीडिया पर किसी ने एक बहुत ही कमाल का सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, अगर क्लॉड अपना 100% कोड खुद लिख रहा है तो फिर एंथ्रोपिक की जॉब साइट पर 100 से ज्यादा डेवलपर की नौकरियां क्यों खुली हैं? ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात हो गई है ना? तो इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले सेक्शन में, कोड नहीं तो क्या। चलिए समझते हैं कि एक इंजीनियर का रोल अब कैसे बदल रहा है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि रोल खत्म नहीं हो रहा है, वो बस बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पहले इंजीनियर का काम था एक एक लाइन का कोड लिखना। अब उनका काम है एआई सिस्टम को गाइड करना। तो अब फोकस कोडिंग पर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी बनाने और एआई के काम को रिव्यू करने पर है। काम खत्म नहीं हुआ, बस करने का तरीका बदल गया है। एंथ्रोपिक में जो क्लॉड कोड के हेड हैं, बोरिस चर्नी, उन्होंने खुद बताया है कि अब उनके इंजीनियर्स का काम क्या है। अब वो एआई को प्रॉम्प्ट्स देते हैं, सीधे कस्टमर्स से बात करते हैं, दूसरी टीम्स के साथ मिलकर काम करते हैं। वो ये तय करते हैं कि भाई अगला प्रोडक्ट क्या बनाना है, सिस्टम का पूरा डिज़ाइन और आर्किटेक्चर देखते हैं, और सबसे ज़रूरी काम, एआई जो कोड बनाकर दे रहा है उसे चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं। और बोरिस चर्नी ने एक बहुत ही ज़रूरी बात कही। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग बदल रही है और अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब इंसानी दिमाग की जो स्ट्रैटेजी बनाने की पावर है, जो क्रिएटिविटी है, उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ एंथ्रोपिक में हो रहा है। नहीं, ये तो कोडिंग के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत है। एक ऐसा बदलाव जो पूरी की पूरी टेक इंडस्ट्री में फैल रहा है। अब हर जगह एआई कोडिंग जैसा जो मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम था उसे संभाल रहा है। और इसका फायदा क्या हो रहा है कि इंजीनियर्स अब अपना पूरा ध्यान बड़े कामों पर लगा पा रहे हैं, जैसे हाई लेवल डिज़ाइन और ज़रूरी फैसले लेने में। और अगर भविष्य की बात करें ना, तो इलॉन मस्क की ये भविष्यवाणी सुनिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उनका मानना है कि 2026 तक जो हम आज कोडिंग करते हैं वो शायद ख़त्म ही हो जाए। एआई सीधे डायरेक्टली बाइनरी कोड बनाएगा, और जाहिर है वो किसी भी इंसान से कहीं ज़्यादा तेज़ और एफिशिएंट होगा। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर कोडिंग एआई करेगा तो फिर इंसान क्या करेगा? और इस सवाल का जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि हमारे काम करने के पूरे भविष्य में छुपा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पेशकश एआई और इंजीनियरिंग के फ्यूचर पर। अगर ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले टॉपिक्स को आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।